हेलो, मैं हूं अली, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करेंगे बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी साहब की, क्योंकि आज 26 रमज़ान मुबारक है और आज इनका यौम विलादत भी है। इस वीडियो के अंदर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपको लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी पता चलेगी। जनाब याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो होता है वो वैसे तो सारा साल नेमतें अता फरमा रहा होता है, लेकिन कुछ नेमतें ऐसी होती हैं, कुछ खास नेमतें ऐसी होती है जो वो रमज़ान के महीने में अता फरमाता है। जैसे कुरान जो है वो रमज़ान के महीने में अता किया गया, तो कुछ खास नेमतें ऐसी होती हैं कि जो आपको रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अता की जाती है। उन तमाम नेमतों के अंदर एक नेमत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी साहब की भी है, जिन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई, बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और बहुत छोटी जगह से स्टार्ट करा। इसमें आपके लिए समझ लिए एक बिजनेस एडवाइस भी होगी, या आपके लिए एक बिजनेस लेसन भी होगा, या आपके लिए एक लीडरशिप लेसन भी होगा। जनाब हम बात करते हैं जैक मा की, हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। जनाब उसको नो नौकरियों से निकाल दिया था, उसने अली बाबा बना दी। वो रात में जूते पहन के सोता था, उसने माइक्रोसॉफ्ट बना दी, उसने फेसबुक बना दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके रेफरेंसेस देना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बातें करना गलत है, लेकिन कुछ हमारे हीरोज भी तो मौजूद है, कुछ इस्लाम के हीरोज भी तो मौजूद है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें बना दी कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क फैला दिया। और स्टार्ट कहां से किया था? झाड़ू बेचने से। स्टार्ट कहां से किया था? अगरबत्ती बेचने से। स्टार्ट कहां से किया था? इतर की बोतल बेचने से। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी साहब खुद फरमाते हैं कि मैं जो है वो इतर की बड़ी वाली बोतल लेकर आया करता था और छोटी छोटी बोतलों में डिवाइड करके उसको बेचा करता था। इसके साथ अगरबत्तियां भी बेचा करता था और इसके साथ जो है वो झाड़ू भी बेचा करता था। और याद रखिए जनाब, ये कोई झाड़ुओं का बहुत बड़ा स्टोर नहीं था, ये अगरबत्तियों का बहुत बड़ा स्टोर नहीं था, ये इतर की दुकान का बहुत बड़ा स्टोर नहीं था, बल्कि एक जो लैपटॉप साइज का बैग होता है, एक जो छोटा सा बैग होता है, उसके अंदर ये सारा जो है वो सामान होता था। ये सारी चीजें ये जो है वो सेल करते। फिर कैसे इन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत बना दी, फिर कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। इसमें आपके लिए बिजनेस लेसन क्या है? जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, जो ये कहते हैं कि मैं तो यार गरीब बैकग्राउंड से, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से, मैं तो पुअर फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, मैं कैसे कोई बिजनेस कर सकता हूं, मैं कैसे कोई एम्पायर खड़ा कर सकता हूं, मैं कैसे कोई सल्तनत बना सकता हूं, उनके लिए बानी दावत इस्लामी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जनाब जिन्होंने बहुत छोटी सी जगह से शुरू करा और लाखों करोड़ लोगों की दिलों की धड़कन बन गए। अगर आप आज ये कहें तो गलत नहीं होगा कि किसी का दिल और किसी की जान इलियास का दी। तो जनाब आपको ये बात देखनी पड़ेगी, ये आपको केस स्टडी बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि आखिर ये बानी दावत इस्लामी है कौन, इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने फैला के दिया। याद रखिए, जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह की मखलूक आपकी हो जाती है। इनकी लीडरशिप क्वालिटी आप देखें बेहतरीन, इनके आप बिजनेस क्वालिटी देखें बेहतरीन। देखें अपने नेटवर्क को किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं, चाइना के अंदर नहीं, नेपाल के अंदर नहीं, श्रीलंका के अंदर नहीं, इंग्लैंड के अंदर नहीं, यूके के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं, यूएस के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नेटवर्क जो है वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर पहुंचाते हैं। जनाब बहुत बहुत मुबारक हो दावत इस्लामी वालों और दावत इस्लामी वालियों को। आपको मेरे अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले साल जो रमज़ान आया था 26 रमज़ान मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो रात है जो फैज़ान मदीना कराची में गुजरी थी। जनाब कराची का माहौल 26 रमज़ान मुबारक फैज़ान मदीना, बस बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आप देखें तो सही कि एक शख्स पाकिस्तान के एक इलाके, कराची के इलाके खारदर के अंदर पैदा होता है 26 रमज़ान मुबारक 1369 सन हिजरी के अंदर 12 जुलाई 1950, और वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाता है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, उसके बावजूद भी अपने आप को भी चलाया, घर को भी चलाया और इतनी बड़ी तहरीक को भी आगे लेके गए। और लाखों लाख नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले, अगर इनके मुरीदीन का हिसाब लगाया जाए तो मैं ये कहता हूँ, श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि दावत इस्लामी के पास भी इतना बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन दावत इस्लामी के पास भी इनके करंट मुरीदीन का हिसाब नहीं होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई नाम, कोई क्वांटिटी नहीं होगी। एक अंदाजा होगा कि लाखों में, यार करोड़ों के अंदर है, यार अरबों के अंदर है, लेकिन कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो किसी को भी नहीं पता होगी। जनाब इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी के अंदर चाहने वाले हैं। तो जनाब मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, अगर मैं किसी आलिम की तारीफ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी आलिमों से जो है वो नफरत करता हूँ या उनके लिए बुग़्ज़ रखता हूँ। जनाब जो अच्छा लगता है, दावत इस्लामी से सिर्फ ज़बानी मोहब्बत नहीं है जनाब। मैं तो दुआ करता हूँ, हम तो गुनाहगार बनते हैं, आप देखते हैं कैसी कैसी वीडियोज़ यूट्यूब पर आते थे। मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरा हशर जो है वो दावत इस्लामी वालों के साथ हो। मुझे पता है ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो मुझे मेरा ये हुस्न ज़न है कि जन्नत में आका अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, और अगर इनके पीछे पीछे हम भी चलते जाएंगे तो हम भी पहुँच जाएंगे। याद रखें जनाब, दावत इस्लामी में जाने का मतलब या दावत इस्लामी से मोहब्बत करने का मतलब, इसमें सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये जनाब
इधर उधर के कामों में नहीं होती। रोड बंद कर दिए, हड़तालें कर दी, सड़कें बंद कर दी। नहीं जनाब, ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से अपना जुलूस भी निकालती है, बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से अपने इज्तिमात भी करती है, क्योंकि इस साल जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो उस तरीके से तो जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन मदनी चैनल के ऊपर आप ये जश्न जो है वो देख पाएंगे। तो जनाब बिजनेस की तरफ आते हैं, तो इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है जनाब, एक छोटे से इलाके में पैदा होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अपनी तहरीक को फैला देना, ये कोई आसान काम नहीं होता, ये कोई छोटा काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये एक बड़ी शख्सियत का काम है। और बेशक अल्लाह जिससे चाहे वो ये काम ले सकता है। आपने ज़िंदगी में कोई बहाने नहीं बनाने, आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास रिसोर्सेज कम थे, आपने ये नहीं कहना कि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपने ये नहीं कहना कि यार मेरे तो बैकग्राउंड पे कोई नहीं है। आपने ये तहरीक देख ले और फिर अपने आप को कंपेयर कर ले, आप बोलेंगे यार इनके जो हालात थे उससे तो कम से कम मेरे बेहतर हालात है, आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी आगे जा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, घर बैठ के कैसे पैसे कमाते हैं ये सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे ये सीखना चाहते हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री होती क्या है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आखिर के अंदर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अहले सुन्नत को दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमाए, आपके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। कोई भी शख्स बिना आमीन लिखे कमेंट बॉक्स में ना जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। कोई अगर नेगेटिव कमेंट लिखने का, कोई गाली लिखने का सोच रहा है तो वो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं आपको कहूँगा कि आप दिल में मुझे गाली देकर चले जाएं, ना लिखे, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।